रामनगर से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। यहां एक निजी स्कूल की बस की चपेट में आने से एक ग्रामीण की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक नई बस्ती लालडांठ निवासी 41 साल के हरकेश सिंह सैनी शुक्रवार दोपहर दवाई लेने के लिए हिम्मतपुर ब्लॉक गए थे, लेकिन दवाई लेकर जब वो घर लौट रहे थे तभी हिम्मतपुर ब्लॉक स्थित गेट मिशन पब्लिक स्कूल की बस ने उन्हें टक्कर मार दी। तो वहीं हादसा इतना गंभीर था कि हरकेश सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें, मृतक के भाई चंद्रमोहन का आरोप है कि बस चालक तेज और लापरवाही से वाहन चला रहा था, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि दुर्घटना के बाद काफ़ी देर तक शव मौके पर पड़ा रहा, लेकिन स्कूल प्रबंधन का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा और ना ही परिजनों से कोई संपर्क किया। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बस को कब्जे में लेकर चालक को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि परिजनों की ओर से तहरीर मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हाँ सर, मेरा नाम चंद्रमोहन है। मैं गांव नई बस्ती नया लालडांग का रहने वाला हूं। और ये जहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ है वो अपना हिम्मतपुर ब्लॉक में एक्सीडेंट हुआ है। वहाँ पे ये अपना दवाई लेने के लिए जा रखे थे। दवाई लेके आके जैसे ही वापस आए थे तो वैसे ही स्कूल की बस इनको टक्कर मार के आगे ड्राइवर साइड से इन्होंने एक्सीडेंट किया और वैसे ही उनको पीछे की साइड से दोनों साइड से अपना अगली साइड से भी और गाड़ी के पिछली साइड से भी अपना टायर चला के गाड़ी पे चले गए। और उसके बाद डेड बॉडी की डेथ होने के बाद भी इन्होंने ये नहीं देखा कि हाँ कि बॉडी में कुछ परसेंट बचने का है या नहीं है। उसका बॉडी का केयर कुछ नहीं किया। मालिक वहीं रहता है, ना मालिक भी वहीं पर रहते हैं, ना मालिक बस के मालिक ने इनका कोई केयर किया, ना स्कूल की तरफ से, ना ग्रेट मिशन स्कूल की तरफ से कि कोई यह है कि हाँ वो डेड बॉडी के प्रति जो भी कोई सम्मान होता है ऐसा कुछ दिखाई देने में नहीं मिला। बड़ी क्रूरता के साथ, तेजी और रफ्तार के साथ ये बस इनको कुचल के चली गई। क्या नाम था उनका? उनका नाम था हरकेश सिंह सैनी, सन ऑफ श्री प्रताप सिंह सैनी, ग्राम नई बस्ती लालडांग। क्या लगते हैं आपके? ये मेरे चाचा के लड़के लगते हैं। इनकी उम्र 41 ईयर्स है। कौन से स्कूल की बस थी? ये ग्रेट मिशन पब्लिक स्कूल की बस थी। और घटना काफ़ी स्कूल से कितनी दूरी पर हुई है? ये स्कूल के या गांव की रोड है। फर्स्ट प्रायोरिटी तो पहले वही है कि जो अपने गांव में चलने वाले हैं वो गांव वाले, जो ग्रामीण रोड है तो पहले ग्रामीण के लिए है। बाकी जो अपने जो बाकी व्यवसायों के लिए है वो उसमें सेकंड प्रायोरिटी में दिया जाता है उनको। लेकिन अभी ये इतना सब कुछ होने के बाद भी ना स्कूल वालों ने कोई आके हमारे से कोई कांटेक्ट करने की कोशिश किया, ना बॉडी का कोई केयर किया कि हाँ भाई बॉडी के लिए भी कुछ नियम होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा या कोई भी स्कूल के द्वारा या किसी भी पर्सनल जो भी व्यक्ति होता है वो पहले अपना एक ह्यूमन राइट होता है हर किसी चीज़ का कि हाँ भाई उसको इतना बड़ा वो करने के बाद भी इन्होंने कुछ नहीं देखा उसको। और हम अभी तक डेड बॉडी को यहाँ रामनगर सरकारी अस्पताल में लेके आ चुके हैं। उसके बाद भी इन्होंने यहाँ पे आके हमसे ना कोई कांटेक्ट करने की कोशिश किया स्कूल वालों ने, ना वो अपना कोई किसी प्रकार का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है अभी तक। आपको बता दें कि शुक्रवार की दोपहर पुरमदारा क्षेत्र में एक स्कूल की बस की चपेट में आकर एक ग्रामीण की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद जहां और मृतक के परिजनों में कोहराम मचा, तो वहीं मृतक के परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर कई प्रकार के गंभीर आरोप लगाए। आपको बता दें कि नई बस्ती लालडांग निवासी 41 वर्षीय हरकेश जो हिम्मतपुर में आज दवाई लेकर घर वापस लौटा था, बस उनके परिजनों का कहना है कि इसी बीच ग्रेट मिशन पब्लिक स्कूल की बस के चालक ने तेज़ व लापरवाही से बस चलाकर हरकेश को अपनी चपेट में लेकर बुरी तरह कुचल दिया, जिसके बाद हरकेश की बताया जाता है कि मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि काफ़ी देर तक डेड बॉडी सड़क पर पड़ी रही, ना उसके बावजूद भी स्कूल प्रबंधन का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी ना मालिक मौके पर पहुंचा और ना ही उनसे मृतक के परिजनों को कोई सांत्वना दी, जिसको लेकर मृतक के परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। हालांकि पुलिस ने इस मामले में दुर्घटना में शामिल बस को अपने कब्जे में लेने के साथ ही चालक को भी हिरासत में ले लिया है और मृतक के शव को पोस्टमार्टम कराने की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद मौत के जहां और वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा, तो वहीं मृतक के परिजनों की ओर से तहरीर मिलने के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जे न्यूज़।